डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो 10वीं की बिहार बोर्ड में हमेशा पूछे जाती हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन है 1861, 62, 63 या 64। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए 1861। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, या सी में रूस का सामंत, या रूस का सम्राट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका घ, रूस का सम्राट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? क में इंग्लैंड, ख में जर्मनी, ग में इटली, या घ में रूस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में, या क्यूबा में। सही आंसर हो जाएगा रूस में। ठीक है। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई क्ला, या सेठ साइमन, या कार्ल मार्क्स, या रॉबर्ट अवेदन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वार एंड पीस की रचना किसने की थी? ऑप्शन क में कार्ल मार्क्स, ख में टॉल्स्टॉय, ग में डोस्टोवेस्की, या घ में एजेंसल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क, कार्ल मार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? क फरवरी 1917, ख नवंबर 1917, ग अप्रैल 1917, या घ 1905। तो सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टॉलिन, या ट्रोट्स्की, या केरेंस्की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ख, स्टॉलिन ने किया था। ठीक। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन क 1921, ख 1922, ग 1923, या घ 1924। तो आपका सही आंसर हो जाएगा घ 1924। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ब्रेस्ट लेस्टविक की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन क रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, या रूस और जर्मनी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस, या ब में हिंद चीन वियतनाम लाओस, या स में कंबोडिया वियतनाम लाओस, या कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स। ठीक। हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अ में वियतनाम, ब में थाईलैंड, स में लाओस, या कंबोडिया। तो आपका सबसे सटीक आंसर होगा कंबोडिया। ठीक है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, या डच। तो सबसे पहले हिंद चीन में पहुंचने वाले पुर्तगाली थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहा जाते थे? ऑप्शन है फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलोन, या जनरल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोलोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरोत्तम सिंहानुशक कहाँ के शासक थे? अ में वियतनाम, ब में लाओस, थाईलैंड, या कंबोडिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? अ में हो चिन मिन, ब में फान वाई चाय, या कुआंग, या द त्रियो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फान वाई चाओ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए जिनेवा समझौता, बी हनोई समझौता, सी पेरिस समझौता, या धर्मनिरपेक्ष। तो आपका सटीक आंसर हो जाएगा हनोई समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? अ में रसेल, ब में हो चिन मिन, नरोत्तम सिंहानुशक, या रूसो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रसेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआ क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही आंसर है निक्सन। निक्सन उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे।
चलिए आगे देखते हैं, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ऑप्शन है क्रांतिकारी या धार्मिक, समाजवादी समर्थक या क्रांतिकारी धार्मिक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ड, क्रांतिकारी। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब की। ये बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए गुरदयाल सिंह या ख चंद्रशेखर आज़ाद 1920 या सी यानी ग लाल हरदयाल 1913 या घ सोहन सिंह भाखना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल 1913। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, ये सब जानते होंगे। क 13 अप्रैल 1919। तो यही आपका सही ऑप्शन है। ठीक, यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे बढ़िए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो ये हुआ था आपका 1916 में। ठीक, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। क सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के समय कांग्रेस का जो अधिवेशन चला था सितंबर 1920 कलकत्ता में चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। क 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस या 1920 जर्मनी। तो आपका सही आंसर है 1920 तुर्की में हुआ था। यानी तुर्की भारत में खिलाफत आंदोलन तुर्की के सहयोग के लिए चलाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबने आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू की गई थी। क 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 डांडी या 1930 एल्बा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग 1930 डांडी। सबने आंदोलन जो है 1930 डांडी यात्रा के लिए जाने जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो ऑप्शन का 1929 लाहौर। तो ये सही आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। ठीक, क में 1923 गुरु गोवलकर या ख 1925 के.बी. हेडगेवार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ख 1925 के.बी. हेडगेवार। याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ये सभी जानते होंगे, बारदोली में दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली के लिए उपाधि दी गई थी। रंपा विद्रोह कब हुआ था। 1916, 17, 18 या 19। सही आंसर हो जाएगा 1916। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। 1769, 1770, 73 या 75। तो सही आंसर हो जाएगा 1769। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। तो जेम्स हार्ग्रीज, जॉन के क्राफ्टन या घ हम्फ्री डेवी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा घ हम्फ्री डेवी। बहुत बार पूछा गया है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। सटीक आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी। बम्बई में सबसे पहले सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी। 1851, 1885, 1907 या 1914। तो सही आंसर है 1851। ठीक है। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई। कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई या पटना। इसको याद कर लीजिए, कलकत्ता में ये हुई थी 1917 में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। 1907, 1914, 1916 या 1919। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1914। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देखिए यहाँ जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। ध्यान में इसको रखिएगा। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। 1854, 1907, 1915, 1923। ये भी बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, 1907 में थे। ठीक है। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। 1910, 1951। इसमें ज़्यादा ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, ये 1910 में हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। क 1838, ख 1881,
ग 1918 या घ 1932? सही आंसर हो जाएगा घ। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को व्यस्त मताधिकार 1932 में प्राप्त हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? क 1848, ख 1881, ग 1885 या घ 1920? तो सही आंसर हो जाएगा घ 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई थी। यह भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838, 1858, 1881 या 1911? तो सही आंसर हो जाएगा 1881। पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रकृति बढ़ी? पहला में प्रगतिशील प्रवृत्ति, दूसरा में आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवाद प्रवृत्ति या शोषणकारी प्रवृत्ति? तो सही आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र अथवा सभी? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र। शहर को आधुनिक व्यक्ति प्रभाव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ आगे बढ़िए। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति, ज्ञान, शांति, बहुमूल्य? तो अस्थायी कृषि से आपका संपत्ति का हुआ। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक प्रतियोगिता एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था एवं सभी? तो इसमें जो है सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों और बंदरगाहों? तो आधुनिक काल में औद्योगिकरण में शहरीकरण के लिए गहन अध्ययन प्रभावित हुआ। आगे बढ़ा जाए। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ये सभी जानते होंगे, ये आपका महानगर में होगा। महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? 20 लाख, 30 लाख या 40 लाख या 50 लाख? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 लाख। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की थी? 1850, 1855, 1860 या 1870? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में लागू की गई थी। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति, पूंजीपति, श्रमिक या मध्यम? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। ठीक है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग या सभी वर्ग? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा सभी वर्ग का शोषण हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ या दक्षिणी पथ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। रेशम मार्ग का प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया, दिलमुल, मैनचेस्टर और ये आपका बहरीन है। तो सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रियन। ठीक, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्राज्यवादी क्रांति या भौगोलिक क्रांति? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति सबसे बड़ी क्रांति थी। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? बहुत बार पूछा गया बिहार बोर्ड में। क पूर्वी क्षेत्र, ख पश्चिमी क्षेत्र, ग उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ख, गिरमिटिया मजदूर पश्चिमी क्षेत्र से बिहार के भेजे जाते थे। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से शुरू हुआ? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी? 18वीं शताब्दी। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष शुरू हुआ था? ये सभी जानते हैं 1929। याद रखिएगा
1929 का आर्थिक संकट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? क साम्यवादी शासन प्रणाली, ख लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ग फांसीवादी नाजीवादी शासन या पूंजीवादी शासन प्रणाली। इसको भी ध्यान रखिएगा, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1947, 1948, 1944 या 1952? तो ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? 1990, सब जानते होंगे भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया संपादन पत्र किया था। ठीक है। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका या हिंदुस्तान रिव्यू? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो मार्को पोलो, नीति कितिन, इत्सिंग या मेगास्थनी? तो इसमें सबसे सटीक आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? क अमेरिका, ख जर्मनी, ग जापान या इंग्लैंड? तो याद रखिएगा गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, हदीस या बाइबल? तो सबसे याद रखिएगा बाइबल का, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल पुस्तक का छपाई की थी। नेक्स्ट, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन, स्मिथ? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। ठीक। आगे बढ़ते हैं, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो यह जो है मार्टिन लूथर का कथन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का या इंग्लैंड का? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस का। याद रखिएगा रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये सभी जानते हैं चीन में हुई थी। विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत करने वाला जो देश था चीन था। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रण पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी? तो ये भी हो जाएगा चीन आपका। ठीक है। चीन देश ने सिविल सेवा मुद्रित पुस्तिका का मांग बढ़ाई थी।